गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा BSS गर्ल्स हाई स्कूल से आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो है सो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बहुत कुछ जान लिए थे। हम एक तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन करके टॉपिक ही डाले थे, जो आप लोगों के पास वीडियो चला गया है और आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन को जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में एक ऐसा मशीन है जो कि चार्ज पार्टिकल मतलब किसको, प्रोटॉन हो गया, आपका अल्फा पार्टिकल हो गया, ETC इस तरह का पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब भगाता है, भगाने का काम करता है, ठीक है। और वो भी बहुत ही हाई एनर्जी पर इसका जो करता है तो बहुत ही स्पीड में देता है। हम बताए थे आप लोगों को लास्ट डे, वही पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमा के फेंकने वाला कॉन्सेप्ट, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ करता है। ये होता क्या है, प्रिंसिपल इसका वही है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड मेक सर्कुलर पाथ। जब चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, चलता है, तो वहाँ सर्कुलर पाथ बनाता है। सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन दिखा हुआ हमको। ये कंस्ट्रक्शन कभी कभी आप लोग को साइक्लोट्रॉन 5 मार्क्स में आता है, तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछता है, फिर कंस्ट्रक्शन पूछता है, ये सब चीज़ पूछ देता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से अरेंज है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलेगा। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर दिए हैं, देखिए नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर क्या करते हैं, दो ठो डीज रखते हैं हम लोग। डीज का मतलब D1 और D2, दो ठो डीज आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। ये डीज कैसा होता है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के में बता देता हूँ कि कैसा डीज होता है। ये इस डब्बे के जैसा होता है। देखिए ये डब्बा आप लोग को दिख रहा है, ये डब्बा ऐसे है, तो ये इस तरह का खोखला है, समझे। ये डी है, तो ये तो डी के रूप में नहीं ना है, लेकिन मानते ये डी के जैसा होता है। इस तरह से हम इसको काट देते हैं इस तरह का, तो ये ऐसे डी जैसा बन जाता है, ठीक है। डी जैसा बन जाता है। तो ई इस तरह का होता है इधर की ओर, इस तरह का होता है इधर की ओर। ये दोनों तरफ से इस तरह खुला होता है। देखिए इसको हम फाड़ के बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। देखिए इधर भी फट जाता है पूरा और इधर ही पूरा फाड़ देता हूँ। अब ये जो बन गया आपका, ये डीज के रूप में बन गया, ठीक है। देखिए ये डीज के जैसा बन गया। अब ये डी जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है, हम इसके बीच में एक ठो इधर रहता है और एक ठो इधर रहता है, दो डीज रहता है। अब इसमें क्या करता है कि बीच में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से ये घुमा हुआ होता है, ठीक। बीच में डालते हैं इधर भी और इधर भी। एक और आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, रुकिए। देखिए ये भी फाड़ देते हैं। ये दोनों इस तरह से डीज होता है, ये डीज ऐसे लगा हुआ है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। तो पाथ बनाते समय हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो डीज होता है, क्योंकि उसका काम है एक्सीलरेट करना, तो उसका काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको डायरेक्शन देना। तो एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, उसको धकेलेगा, और निगेटिव डीज क्या करेगा कि उसको खींचेगा। तो ये होता क्या है कि यहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा के रखे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अगर ये पॉजिटिव है, ऑसिलेटर है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भूल जाइए, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन नहीं याद रखिएगा, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन लिख करके इलेक्ट्रॉन को हटा दिए। इलेक्ट्रॉन को ये एक्सीलरेट नहीं करता है साइक्लोट्रॉन, ठीक ना। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे 2 नंबर का, तभी हम कारण बताएंगे उसका। फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मान लेते ए बी प्रोटॉन ही है, इसको इंटर कराएं, तो ये पॉजिटिव इसको धकेलेगा, ये पॉजिटिव इसमें धकला, तो ये निगेटिव खींचा। उसी समय क्या होता है कि ये ऑसिलेटर जो है इसको चेंज कर देता है। अब ये निगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव बना देगा, तो इसको फिर ये धकेलेगा, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सीधा नहीं आकर के ऐसे गोल आएगा और फिर ये इस तरह से निकलेगा। फिर ये पॉजिटिव था, इसको धकेल दिया, उसी समय क्या होता है कि ऑसिलेटर फिर इसको पॉजिटिव कर देता है और इसको निगेटिव कर देता है। फिर ये काम चलते रहता है और इस तरह से ये घूमते रहता है। घूमते घूमते जब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हम टारगेट सेट करके रखे हैं, ठीक ना। देखिएगा ये टारगेट सेट करके रखे हैं, जिसको हम उलट देते हैं। टारगेट आप लोग को याद रहेगा, हम हमेशा बताएं, गलती से सीखिएगा। देखिए ये जब बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड हो जाता है तो ये इस तरह से आएगा, इसमें इंटर करेगा। उसी समय हम यहाँ पर एक तो विंडो बना के रखते हैं, ये डी में एक विंडो बना के रखते हैं। ये उसी समय इससे आएगा और इससे निकल करके ये टारगेट जो रहेगा उसको हिट कर देगा, टारगेट को। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर विंडो से इसका स्पीड इतना हो जाए कि ये विंडो तक पहुँच जाए, तो ये विंडो से निकल के क्या करेगा, जा करके उस टारगेट को हिट कर देगा। विंडो कहाँ है, इसके किनारे में विंडो हम बना के रखे हैं।
जहाँ हम टारगेट सेट करेंगे उस हिसाब से इसको सेट कर देंगे और वहाँ से निकल जाएगा। ये इस तरह से गोल 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 घूमते रहेगा। ठीक है, ये घुमा कैसे, अगर उसका हम छोटा सा बात करते हैं तो फिर आते हैं वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में। देखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे ऊपर से नीचे, इसका मोशन ऐसे हो रहा है तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर, हमेशा ऐसे। इसका मतलब है कि अगर मोशन इसका इधर की ओर है, इसमें मोशन इधर की ओर था या मोशन इधर की ओर था, ये पॉजिटिव से, इस पर फोर्स हमेशा लगाएगा, इसको गोल 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 घुमाएगा फ्लेमिंग के रूल से। ठीक ना, यही इसका प्रिंसिपल है और इसी तरह से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोन के जैसा वर्क करना, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोन में कैसे हवा की स्पीड बहुत होता है, उस से यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका स्पीड बहुत होता है। और जब चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हम लोग हीट कराते हैं, विंडो को खोल देते हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं। तो विंडोज पर वो फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की ओर लगने वाला फोर्स हट गया, और जब फोर्स हट गया तो वो विंडो से सीधा स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट विंडो से निकल कर किसी भी चीज़ को हीट कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, क्यू बी भी साइन 90 डिग्री, मतलब क्या, एफ एम इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर बाई आर, जो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। एक भी कट गया साइन 90 तो 1 हो गया, खत्म हो गया कहानी। देयरफॉर आर इक्वल्स टू एम भी बाई क्यू भी। ठीक, अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, टी भी निकालते हैं, पिछले वीडियो में टी निकालना बता चुके हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालना बता चुके हैं, ये उस वीडियो में बाकी रह गया था जो हम लोग को यहाँ बता दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा एक और नया चीज़ जोड़ते हैं आज। देखिए नया चीज़ क्या बताने जा रहे हैं आप लोग को, नया चीज़ हम बताने ये जा रहे हैं कि अभी तक हम लोग यही काम किए थे, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अभी जो आर निकाल रहे थे वो क्या करते हैं, भी निकालते हैं, तो क्यू बी आर बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई एम हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि भी नॉट जो है सो चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उस समय ये वी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर वी नॉट यूज़ करेंगे, क्यू बी आर बाई एम यूज़ हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 एम भी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, 1/2 एम भी नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी, मास तो फिक्स रहेगा, चार्ज पार्टिकल तो चेंज नहीं कर रहे हम कहीं। उसके बाद आते हैं, देखिए अब काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम जैस का तस भी नॉट बैठा देते हैं, क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, 1/2 एगो एम कट जाते हैं, एगो एम बचेगा, क्यू बी आर बाई एम काइनेटिक एनर्जी। ये हमको काइनेटिक एनर्जी का इसका फॉर्मूला मिला चार्ज पार्टिकल का, जब वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट किया जा रहा है। फॉर्मूला सही है, किसी को दिक्कत? हाँ दिक्कत है। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए गलती उलती हम कहीं बता देंगे, ध्यान रखिएगा, गलती बताएंगे आप लोग फिर नहीं बता पाइए तो समझ जाए आप लोग ध्यान नहीं रखे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं। वीडियो एकदम ध्यान से देखिए, एक एक जरा, आपको बहुत काम का वीडियो है ये सारा वीडियो काम का है, लेकिन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम एग्ज़ाम के आधार पर ही सारा चीज़ आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा फरवरी से पहले, कोशिश करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं स्लो, थोड़ा सा और फास्ट होंगे अभी। तो फिलहाल देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हमको क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, मिल गया, ये इसका काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है सो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, आर भी ज़्यादा, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ये सब तो हम लोग जान रहे हैं। एम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एम जो है सो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अगर ये जनरल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अल्फा रहता है तो उसका मास कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। तो कम होता है मतलब कहने का मतलब कि मास ज़्यादा होता है। यहाँ आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन वाला जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। इसका मतलब है कि अगर मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, और मास कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब हम आपको पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है सो बहुत बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर डालते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
क्योंकि बहुत ही छोटा पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा सकते, कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। ये इसका एक लिमिटेशन भी है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सीलरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है, और मास बहुत कम होने के कारण जब हम लोग उसको एक्सीलरेट कराने की कोशिश करते हैं उसमें, तो इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ले लेता है वो कि उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण परिणाम क्या होता है हम लोग को? परिणाम ये होता है कि उससे हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं करा पाते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या उसको कराने का एक्सीलरेट? कोई फ़ायदा नहीं है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि उसका यहाँ पर यूज़ नहीं करते। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो उस समय आप लिखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सीलरेटेड बाई साइक्लोट्रॉन। उस केस में आप लोग यही लिखिएगा, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा साइक्लोट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का, चार्ज पार्टिकल का, दीजिएगा सिंस काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम उसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसे उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर एक्सीलरेट करने में नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका यूज़ होता कहाँ है? सबसे पहला इसको याद रखिएगा, यूजेज सबसे पहला इसका होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। वहाँ हालांकि वहाँ पर न्यूट्रॉन का वर्क है, एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक ना, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर न्यूट्रॉन का यूज़ होता है, तो लेकिन करते कैसे? तो हम आपको बताए थे कि प्रोटॉन से करते हैं, प्रोटॉन से जाकर के न्यूट्रॉन को हीट करता है, फिर न्यूट्रॉन जाकर के जो टारगेट होता है, टारगेट न्यूक्लियस को हीट करता है। ठीक ना, यही कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। सबसे पहला यूज़ इसका यही है। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन का यूज़ और भी होता है। कभी हमको कोई ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है किसी चीज़ में, कोई प्रैक्टिकल में, तो वहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक ना, आयंस का इम्प्लीमेंटेशन में वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो कभी भी हम लोग को इस तरह का एक्सीलरेशन का काम करना है या कहीं पर जाके चार्ज पार्टिकल को फिक्स करा देना है, तो वहाँ पर हम लोग इम्प्लांट, कैसे बोले, इम्प्लांट का मतलब लगाना, तो किसी आयन को हमको फिक्स करना है तो वहाँ पर हम लोग उसको एक्सीलरेट करके वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को साइक्लोट्रॉन समझ में आया होगा अच्छा से। साइक्लोट्रॉन का टॉपिक यहीं खत्म होगा, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं।